हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की एपिसोड बहुत शानदार होने वाली है। आज इस सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी जियान लिंग को एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मिलने वाली है, जिससे वो क्या कर सकता है वो हमें इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सफर को। एपिसोड स्टार्ट होती और हमें लिंग को दिखाया जाता है, जिसको अभी भी उन रूट्स ने जकड़ा हुआ था, और वो मास्कमैन आहिस्ता आहिस्ता लिंग की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो खत्म हो जाता है। उसकी हड्डियां तक नहीं बचती। उधर लिंक की बस सांसें ही चल रही होती है। तभी उसके हेवनली दाउ ट्रेजर की पावर एक्टिवेट हो जाती है। लिंक के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो जगह वाइब्रेट करने लगती है। फिर लिंक छप्पड़ फाड़ कर बाहर आ जाता है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ऐसा ही कुछ लिंक के साथ भी हुआ है। उसकी इंजरीज बिल्कुल हील हो चुकी थी। उसके फोरहेड पर एक लाइटनिंग सिंबल बन चुका था, और वो खुद को देखते हुए कंफ्यूज होकर बोलता है, ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से पैदा हो गया हूँ। तभी लिंग को कॉफिन की तरफ से एक आवाज आती है। वो शख्स लिंग से बोलता है, जियांग लिंग, मैंने तुम्हारी बॉडी में एक टेक्निक सील कर दी है। जब तुम्हारी कल्टीवेशन स्वान यू रियल्म तक पहुँच जाएगी, तब ये जाग उठेगी। तब तुम इस दुनिया की हर चीज की असलियत देख पाओगे, और हर तरह के मैजिक और फॉर्मेशंस को तोड़ पाओगे। ये सुनकर लिंग खुश होकर बोलता है, लगता है मैंने ना सिर्फ इस कॉफिन की स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल किया, बल्कि इसके साथ मेरी हेवनली आई भी खुल गई। फिर वो उस कॉफिन को देखता है जो ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन उसके ब्लास्ट होने से पहले ही लिंग उस खाई से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही लिंग आवाज लगाता है, जियांग पिंग कहाँ है, डरपोक बाहर निकल। ऐसा बोलकर वो अपनी न्यू टेक्निक से टाइम को बहुत स्लो कर देता है, और अपनी हेवनली आई से पूरी जगह को स्कैन करके उस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढ लेता है। जिस फॉर्मेशन से लिंग यहाँ आया था, उस पर एक पावरफुल पंच चार्ज करके उस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंग के पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उस फॉर्मेशन के कोर के साथ वो एक बड़े से माउंटेन को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करते ही उसको दूर से एक और फॉर्मेशन नजर आती है, तो लिंग उसकी तरफ चला जाता है। फिर हमें चीची को दिखाया जाता है, जो दो मास्क वाले वॉरियर से अकेले ही सामना कर रही थी। वो वॉरियर्स 1 by 1 चीची पर अटैक कर रहे थे, जिस वजह से चीची को उन्हें संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। चीची थक चुकी थी। एक वॉरियर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चीची को पीछे हटाता है, और दूसरा एक स्पिरिचुअल बॉल से चीची पर अटैक करता है। चीची किसी तरह उस अटैक को डिस्ट्रॉय करती है, और उस अटैक के इम्पैक्ट से पीछे गिरने वाली होती है। तभी लिंग की एंट्री होती है, और वो चीची को ऐसे अपने गोदी में संभालता है जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सॉन्ग में हीरो ने हीरोइन को भी अपनी गोदी में ऐसे ही उठाया था। ये सीन बहुत ही रोमांटिक था। फिर लिंग चीची को डांसिंग पोज में पकड़कर खड़ा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वॉरियर अब क्यों नहीं अटैक कर रहे। खैर, चीची लिंग को देखकर बोलती है, जियांग लिंग, तुमने फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी पिंग वहाँ आते हुए लिंग से बोलता है, जियांग लिंग, तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है वे। तो लिंग पिंग से कहता है, कॉमेडी बॉय और पिगी कहाँ है। तभी पीछे से कॉमेडी बॉय की आवाज आती है, जिसको चीची ने एक फॉर्मेशन में बंद कर दिया होता है ताकि वो सेफ रहे। कॉमेडी बॉय चिल्लाकर लिंग से बोलता है, लिंग भाई, हम यहाँ हैं। लिंग वहाँ देखता है तो उस फॉर्मेशन में कॉमेडी बॉय और पिगी दोनों फंसे होते हैं। चीची लिंग को बताती है, ये स्वांतियन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है। रिइंकार्नेशन रियल्म से नीचे वाले इसे तोड़ नहीं सकते। वो लोग इसके अंदर महफूज हैं। तभी पिंग लिंग से और चीची से बोलता है, मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे की, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहकर वो दोनों वॉरियर्स को ऑर्डर देता है, लिंग और चीची को खत्म कर दो। उन दोनों वॉरियर्स को अपनी तरफ आते देख चीची लिंग से बोलती है, ये दोनों वॉरियर्स 1U के 7th लेवल पर हैं। हम दोनों मिलकर इनसे निपटेंगे, क्या तुम कर पाओगे। तो लिंग अपना डैगर निकाल कर चीची से कहता है, कोशिश करते हैं। ये बोलकर दोनों उन वॉरियर्स पर हमला बोल देते हैं। चीची एक वॉरियर के मुंह पर अपना हैमर मारकर उसको फेंक देती है। तभी दूसरे वॉरियर चीची पर पीछे से अटैक करता है, तो लिंग वो अटैक खुद पर लेकर उस वॉरियर को पीछे हटा देता है। उस वॉरियर के अटैक से लिंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो दोनों वॉरियर्स बहुत तेजी से चीची और लिंग के आसपास घूमने लगते हैं। चीची और लिंग एक ही जगह फंस चुके थे। लिंग चीची से बोलता है, फिक्र मत करो, अपने दुश्मनों पर ध्यान दो। तभी एक वॉरियर लिंग से बोलता है, वॉइड ट्विस्टिंग फॉर्मेशन को तोड़ पाना तुम्हारे पास तोड़ने का हुनर तो है, लेकिन मेरा मुकाबला करना पत्थर से सर टकराने जैसा है। ये बोलकर वो हवा में जाकर उन दोनों पर स्लैश अटैक करता है, तो चीची अपने हैमर से स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। उधर लिंग भी अपनी हेवनली आई और विंड ब्लेड दोनों टेक्निक्स को
मर्ज करके दूसरे मास्क मैन पर पावरफुल अटैक करता है और उसे पीछे हटा देता है। वो वॉरियर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो लिंक पर एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन लिंक टेलीपोर्ट करके उस वॉरियर पर पीछे से अटैक करके उसके सर को बीच में से काट देता है। इसी के साथ एक मास्क मैन निपट गया। फिर वो दूसरे वॉरियर पर अटैक करता है और चीची उस वॉरियर पर अपने हैमर से अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और उस पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक करते हुए बोलती है, चूहे की तरह इधर उधर भागना बंद कर, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, समझे? 2 के खिलाफ 1। शायद मैं तुम दोनों का मुकाबला ना कर पाऊं, लेकिन 1 by 1 में मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। तभी लिंक पीछे से अपना डैगर उस वॉरियर के आर पार करके उस वॉरियर का खेल भी खत्म कर देता है और चीची से बोलता है, ये तुम ठीक हो ना? तो चीची लिंक से कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो कमाल हो, कुछ घंटे नहीं हुए हमें मिले और तुमने ब्रेक थ्रू पर ब्रेक थ्रू कर लिया। सब लोग चुपके आगे निकल रहे हैं। तो लिंक चीची से कहता है, मेरी बस किस्मत अच्छी थी, एक छोटा सा मौका मिल गया। तभी लिंक पर पिंक अटैक करता है, लेकिन लिंक एक ही हाथ से उसको धूल चटा देता है। पिंक लिंक से कहता है, तुम और मैं, हम दोनों यूनमिंग पेविलियन से हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो क्या लगता है यूनमिंग पेविलियन तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे, कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोचो। लिंक पिंक को इग्नोर करके चीची से पूछता है, ये इसका क्या करना है? तो चीची लिंक से कहती है, इसे यूनमिंग पेविलियन वापस ले चलो और पेविलियन मास्टर के हवाले कर दो। तभी चीची पर एक गोल्डन फॉक्स अटैक करती है। तो लिंक चीची को दूर कर देता है और वो अटैक सीधे पिंक को लगता है। ही उस फॉक्स को देखकर बोलती है, गोल्डन फॉक्स? कहीं ये वही फॉक्स तो नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो? वो फॉक्स अचानक गायब हो जाती है और पीछे से कॉमेडी बॉय उठता हुआ लिंक के पास आकर उसे हक करके बोलता है, लिंक भाई, मेरे प्यारे भाई, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? पिगी भी लिंक से बोलती है, मुझे पता था तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तो लिंक उन दोनों से पूछता है, तुम लोग ठीक हो ना? तो कॉमेडी बॉय कहता है, मेरे स्वांतियन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के होते हुए हम भला कैसे ठीक नहीं होंगे? तुम्हारा छोटू सुअर भी बिल्कुल ठीक है। ये सबसे कहती है, पहले वापस चलते हैं, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पेविलियन मास्टर को बताना होगा। फिर हमें उस फॉक्स को अपने मालिक के पास दिखाया जाता है। उसका मालिक उस फॉक्स से कहता है, सारी यंग एसेंस जमा कर ली गई है। तो वो फॉक्स अपने मालिक से कहती है, मालिक एक खबर है, गोल्डन कॉफिन गोल्डन फॉक्स ने पूरा 1 साल लगाया बड़ी मुश्किल से 100 लोगों की यंग एसेंस जमा करने में, बस इस उम्मीद में कि 3 मेरिडियंस मार्शल गैदरिंग से पहले उसको पेश कर सकूं आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप अपनी हड्डियों को तोड़ सकें और रीइंकार्नेशन रियल्म में कदम रख सकें। लेकिन सोचा नहीं था कि जियांगलिंग बीच में टांग अड़ा देगा और हमारा सारा प्लान चौपट कर देगा। तो उसका मालिक उस फॉक्स से कहता है, तुम्हारी ताकत के बावजूद तुम उसे संभाल नहीं पाई। तो वो फॉक्स अपने मालिक को बताती है, जिस ताकत ने यंग एसेंस को एब्जॉर्ब किया वो मुझसे कहीं ज्यादा थी। वो जियांगलिंग की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म के अंदर कोई चीज हो। फिर वो अपने मालिक से कहती है, मालिक एक बात और है, हंसाओ ने जियांग पिंग को जियांगलिंग और जुओ चीची को मारने के लिए गुंडे भेजने को कहा था, लेकिन वो दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। मुझे डर है कि जियांग पिंग अपना मुंह बंद नहीं रखेगा और अपना प्लान खराब कर देगा पूरा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तो उस फॉक्स का मालिक उससे कहता है, बहुत अच्छा किया। जब तुम सिली विलेज में थी, क्या तुमने जियांगलिंग के बारे में कुछ अजीब देखा? तो वो फॉक्स उन्हें बताती है, जियांग हान सिर्फ स्वान यू के 7th लेवल पर है, लेकिन उसके पास 2 ग्रेट डिवाइन एबिलिटीज हैं। एक है गोल्डन सिकाडा सेप सैटरिंग शैडो और दूसरी कुई बुल की बरसरक पावर है। लेकिन गोल्डन सिकाडा और कुई बुल दोनों ही कादिम डिवाइन बीस्ट्स हैं। तो जियांगलिंग को ये डिवाइन एबिलिटीज कैसे मिली? तो इसका मतलब हेवनली बीस्ट क्लोड्रॉन उसी लड़के के पास है। हेवनली बीस्ट क्लोड्रॉन, कहीं वो उन दोनों का वंशज तो नहीं? ऐसा बोलते ही ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। टेक केयर, गुड बाय। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चीची अपने स्क्वाड को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एपिसोड स्टार्ट होते और हमें सभी एल्डर्स को एल्डर यून के इल्यूजन हॉल में दिखाया जाता है, जहां एल्डर यून सभी एल्डर्स से कहती हैं, 3 मेरिडियंस मार्शल कंपटीशन सर पर है। एलाइट स्क्वाड अपनी ट्रेनिंग और तेज करो, सभी हॉल मास्टर अपने अपने काम ठीक से करो, आज के लिए मीटिंग खत्म। वो ऐसा बोलती ही है कि वहाँ चीची आकर एल्डर यून से कहती है, रुकिए मुझे कुछ कहना है। तो एल्डर यून चीची से पूछती है, क्या बात है? चीची उस जले हुए तिलिस्मान को बाहर निकालकर सबको दिखाते हुए एल्डर यून को देती
है और बताती है ये गोल्डन बुल माउंटेन से मिला है जहाँ बियानपो को कैद किया गया था। जहाँ तक मैं जानती हूँ इस तिलिस्मान को बनाने की काबिलियत सिर्फ पेविलियन मास्टर के पास है। एल्डर यून चीची से कहती है तुम्हें लगता है मैंने बियानपो को आजाद किया? ये सुनकर चीची मुंह बना लेती है तो लिंक आगे आकर एल्डर यून से कहता है पेविलियन मास्टर बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ सच बयान कर रहा हूँ, लेकिन वाइस लीडर भी इस 7 स्टार फॉर्मेशन का हिस्सा है। क्या पता उन्हें भी ये तिलिस्मान बनानी आती हो। ये सुनकर एल्डर यानमिंग जो कि उसी गोल्डन फॉक्स के मास्टर हैं वो बोलते हैं तो तुम लोगों को लगता है कि ये बियानपो को मास्टर ने आजाद किया है या फिर मैंने आजाद किया है? तो लिंग एल्डर यानमिंग से कहता है आप दोनों मास्टर से गुजारिश है कि अपनी बेगुनाही साबित करें। एल्डर यून बताती है उस दिन मैं यून मिंग पैलेस में 2 एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रही थी तो एल्डर यान मिंग भी अपनी सफाई में बोलते हैं कि मैं तो बंद कमरे में मेडिटेट कर रहा था, ये बात यहाँ तक कि बच्चे जानते हैं। तो लिंग कहता है वाइस लीडर के लोग तो उनकी ही साथ देंगे ना, उनकी बातों पर कैसे यकीन किया जा सकता है? तो एल्डर यान मिंग बोलते हैं तो क्या एक एल्डर गवाही दे तब जाकर मानोगे? तब एक और एल्डर मिंग से कहते हैं वाइस लीडर लगता है आपका दिमाग थोड़ा सुस्त हो गया है। ग्रेट एल्डर ची बियान के दादा हैं, उस दिन सबसे पहले ची बियान ही उसकी चपेट में आ गई थी। अगर मास्टर ने बियानपो को आजाद किया होता तो वो पहले अपनी पोती को बचाने के लिए लगे रहते। ये सुनकर लिंक बड़े एटीट्यूड से बोलता है आपके लिए झूठी गवाही क्यों देंगे? लिंक के कहे हुए वर्ड्स लिन फेंग को कांटे की तरह चुभते हैं। वो गुस्से के साथ लिंक से कहता है तुम जानबूझकर मुझे निशाना बना रहे हो। लिंक तो बड़े ही प्यार से लिन फेंग से कहता है मैं तो दोनों ही मास्टर से एक साथ सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें निशाना बनाने वाली क्या बात है? फिर वो एल्डर मिंग से कहता है वाइस मास्टर अपनी बेगुनाही साबित करें, इतना झंझट करने की क्या जरूरत है? तभी वहाँ पर 2 डिसाइपल्स आकर एल्डर मिंग और यून को ग्रीट करते हुए बोलते हैं दोनों मास्टर्स और एल्डर्स को सलाम। मास्टर को रिपोर्ट करना है, कल रात हमने जियांग पिंग को टीम से छुपके से निकलकर गोल्डन बुल माउंटेन जाते देखा। ये सुनकर चीची और लिंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो डिसाइपल्स बताते हैं हमने देखा कि वो एक मास्क पहने शख्स के साथ था, इसलिए हम आगे जाने से डर रहे थे और फौरन वाइस मास्टर को खबर देने के लिए आ गए। उन दोनों डिसाइपल्स की बात सुनकर एल्डर यून कहती है तो गोल्डन बुल माउंटेन में तुम पर हमला करने वाला शख्स वही मास्क पहने हुआ आदमी था ना? एल्डर मिंग उन दोनों से पूछते हैं जियांग पिंग हाल ही में कुछ अजीब हरकतें कर रहा था क्या? तो एक डिसाइपल उन्हें बताता है कुछ दिन पहले मैंने उसे वाइस मास्टर के कमरे से निकलते देखा, पता नहीं कहीं वाइस मास्टर ने ही उसे तो कोई काम नहीं दिया था। ये सुनकर एक एल्डर बोलता है जियांग पिंग ने जरूर वाइस मास्टर की मेडिटेशन का फायदा उठाया होगा। चीची उन दोनों डिसाइपल से बोलती है इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कौन जानता है? तो डिसाइपल एल्डर यून से कहता है मास्टर आप ही इंसाफ करें, 3 मेरिडियंस मार्शल कंपटीशन करीब है, जियांग पिंग हमारी टीम का एक बंदा था, अगर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो इस मौके पर उस पे इल्जाम लगाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये सुनकर एल्डर यून उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उनके जाते ही चीची बोलती है वाह क्या खूब बहाना ढूंढा है बचने के लिए। एल्डर यून चीची और लिंग से पूछती है जियांग पिंग कहाँ है? तो लिंग उनको बताता है उसको एक सुनहरी लोमड़ी ने मार डाला, वो मर चुका है। ये सुनकर लिन फेंग को फिर से कीड़ा काटता है। वो लिंग से कहता है सुनहरी लोमड़ी? कितना घटिया झूठ बोलते हो तुम, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे तो लगता है उसे तुमने ही मारा होगा। तो चीची एल्डर यून से बोलती है मैंने अपनी आंखों से देखा है जियान लिंग झूठ नहीं बोल रहा। लिन फेंग चीची से कहता है तू इसके लिए गवाही देगी? समझ गया, तुम दोनों ने मिलकर जियांग पिंग को मारा है। ऐसा बोलकर वो फिर से एल्डर यून से कहता है मास्टर जियांग पिंग गुनहगार था भी या नहीं इसका फैसला लॉ एनफोर्समेंट हॉल को करना चाहिए था। जियांग हान ने हद पार कर दी, अपने ही साथी को मारा, इतना जुल्म, इसे यूनमिंग पेविलियन से निकाल देना चाहिए। ये सुनकर चीची गुस्से में लिन फेंग से बोलती है यहाँ सच को झूठ और झूठ को सच मत बनाओ। तो लिंग लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है तुम कहते हो मैंने जियांग पिंग को मारा है, सबूत है? बिना सबूत के मेरे साथी पर झूठा इल्जाम लगाना लॉ एनफोर्समेंट हॉल के रूल्स के हिसाब से इसकी क्या सजा है? ये सुनकर वो लिंग से कहता है तू जबरदस्ती की बहस कर रहा है। ऐसा बोलकर वो एक फॉर्मेशन बनाकर उसे वहीं रोक देते हैं। लिंग उस फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। लिन फेंग लिंग से कहता है इस फॉर्मेशन से माउंटेन सी
रियल्म की ताकत के बिना बच निकलना नामुमकिन है। ये देखकर चीची अपनी हैमर निकालकर लिन फेंग से बोलती है, यूनमिंग पैलेस में हमला करने की हिम्मत, बगावत करना चाहते हो क्या? लेकिन लिन फेंग चीची को इग्नोर करके लिंग से बोलता है, तुझे बॉडी सेपरेशन आता है ना, तो आ जाओ बाहर। तो लिंग लिन फेंग से कहता है, मैंने कब कहा कि मुझे सिर्फ बॉडी सेपरेशन ही आता है। ये बोलकर वो अपनी हेवनली आई ऑफ विंड ब्लेड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। उस टेक्निक के ऑरा की वजह से ही लिन फेंग हॉल मास्टर के पास जा गिरता है। हॉल मास्टर लिंग की इस हेवनली टेक्निक को देखकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है, हेवनली आई? उधर एक और एल्डर भी इस टेक्निक को देखकर शॉक होकर बोलता है, आम कल्टिवेटर्स तो हेवनली ह्यूमन रियल्म तक पहुंचने के बावजूद हेवनली आई नहीं खोल पाते, इस लड़के ने ये कैसे कर लिया? फिर एक दूसरा एल्डर बोलता है, प्रोफाउंड नेदर रियल्म में ही हेवनली आई खोल लिया, ये लड़का तो बेमिसाल है। फिर एल्डर मिंग बोलता है, ऐसी अनोखी काबिलियत, इसका फ्यूचर बहुत रोशन है। फिर लिंग उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है, एक मामूली सी फॉर्मेशन ही तो है, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढो और इसे तोड़ दो, बाएं हाथ का खेल है। ऐसा बोलकर वो उस फॉर्मेशन को अपने डैगर से तोड़ देता है और अपने डैगर को वापस पकड़कर लिन फेंग से कहता है, कहीं ये तेरा सबसे पावरफुल मूव तो नहीं था ना? ये सुनकर लिन फेंग लिंग पर अटैक कर बोलता है, घमंडी, मैं तुझे मार डालूंगा। लिंग उसके सभी अटैक्स को डॉज करके लिन फेंग पर काउंटर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। लिन फेंग लिंग से कहता है, ये यूनमिंग पैलेस है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लिंग कहता है, मतलब तू हमला कर सकता है और मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकता? ये बोलकर लिंग उस पर बहुत स्पीड से अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और उसकी चेस्ट पर अपने पैर रखकर लिन फेंग से कहता है, अब क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहा तू? मुझे मारने की चाल चला था ना तूने, मुझे मारने चला था ना तू? ये बोलकर वो लिन फेंग को मारने ही वाला होता है कि हॉल मास्टर लिंग पर अटैक करते हुए बोलती हैं, जियांग लिंग रुक जाओ। लेकिन लिंग एक बैरियर बनाकर हॉल मास्टर को दूर कर देता है और लिन फेंग को डराते हुए वो अपने डैगर से पीछे करके बोलता है, यूनमिंग पैलेस के अंदर ऐसे खुलेआम मारपीट कैसे कर सकते हो? बोलो, सही कहा ना? हॉल मास्टर दोनों इल्यूजन हॉल के मास्टर से बोलते हैं, मास्टर जियांग लिंग को बिल्कुल मत छोड़ना। तो एक और एल्डर भी दोनों मास्टर से बोलता है, जियांग लिंग ने अपने साथी को जख्मी किया है, इसे सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर लिंग सभी एल्डर्स को ग्रीट करके बोलता है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब कुछ बंदर परेशान करें तो उन्हें जीतने कैसे दे सकता हूँ? उस सुनहरी लोमड़ी की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा थी। जियांग पिंग को असल में किसने मारा, जांच करने से पता चल जाएगा। ये सुनकर एल्डर यून बोलती हैं, असली गुनहगार तो सामने है, जियांग पिंग का जुर्म नाकाबिले माफी है। लिन फेंग ने बेवजह अपने साथी पर हमला किया, सजा के तौर पर 1 महीने के लिए कैद। वाइस मास्टर की लापरवाही से हेवनली स्टार तिलिस्मान चोरी हुई, लेकिन उन्होंने असली गुनहगार को ढूंढने में मदद की, इसलिए गुनाह और नेकी बराबर हो गई। फिर वो लिंग से बोलती हैं, जियांग लिंग, ये मामला तुम्हारी वजह से सुलझ गया, तुम बहादुर और समझदार हो, ये 7 फ्लोट ब्लेड टेक्निक मैं तुम्हें देती हूँ। एल्डर यून को ये करते देखकर एक एल्डर बोलता है, 7 फ्लोट ब्लेड टेक्निक तो हेवन रैंक की स्किल है, ये प्रोफाउंड नेदर रियल्म लेवल 1 वाला कैसे इसके लायक हुआ? तो एल्डर यून कहती हैं, उसके अंदर काबिलियत है, आगे चलकर वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनेगा, ये हमारे यूनमिंग पेविलियन की खुशकिस्मती है। एक एल्डर लिंग से बोलता है, जियांग लिंग, तुम्हारी काबिलियत बेमिसाल है, ये 7 फ्लोट ब्लेड टेक्निक तुम्हारे लिए ही बनी है। फिर एक दूसरा एल्डर भी लिंग की तारीफ करते हुए बोलता है, इतनी कम उम्र में तुमने हेवनली आई खोल लिया,